हेलो फ्रेंड। आपको भी एक्सेल में काउंट काउंट ए काउंट एफ काउंट इफ्स ये सारे फॉर्मूले अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आज की इस 5 मिनट के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे सारी चीज़ें, जहां से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि काउंट इफ का यूज कैसे करना है, काउंट का इफ कैसे करना है, काउंट इफ्स का यूज कैसे करना है या काउंट ए का यूज कैसे करना है। तो ये जितने फॉर्मूले होते हैं उनका यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशंस पे अप्लाई होते हैं। तो ये सारे जो हमारे कंडीशंस होते हैं, आज इन सारे कंडीशंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट हम अपने डेटा, एक स्टूडेंट का डेटा, अब इस स्टूडेंट की डेटा पे हम यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। काउंट का यूज कैसे हो रहा है, काउंट ए का यूज कैसे हो रहा है, काउंट इफ्स किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। तो ये सारे कंडीशंस के ऊपर हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ काउंट ए का फंक्शन। काउंट ए जो होता है, काउंट ए का जो मेनली काम होता है, ये टेक्स्ट या नंबर दोनों को काउंट करने का काम करता है। काउंट फंक्शन ओनली नंबर को काउंट करता है, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों वैल्यू को यहाँ पे काउंट करने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर। हमारे पास यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हमारे पास कैसे पता लगेगा, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है। तो हम अगर हम स्टूडेंट के नेम को कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट हमारे पास हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और ये काउंट ए का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैंने यहाँ पे लिया इज इक्वल टू काउंट ए, उसके बाद टैब बटन प्रेस करना है। यहाँ पे टैब मैंने प्रेस किया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रेंज सिलेक्ट कर लेना है जहां से हम डेटा को काउंट करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ से स्टूडेंट का नेम स्टार्ट है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। कहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, टिल जहां तक हमारे पास ये डेटा होगा। तो इतना मैंने रेंज सिलेक्ट किया। ब्रैकेट को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट का आ गया काउंट कितना हमारा, 20। तो ये जो काउंट ए का हमने फंक्शन अप्लाई किया, काउंट ए का काम होता है ओनली नंबर या टेक्स्ट कोई सा भी वैल्यू रहे तो उस नंबर या टेक्स्ट वैल्यू को क्या करता है, वो काउंट करने के लिए यूज होता है। बट अगर हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं तो काउंट कभी भी टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे एक बार अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया इज इक्वल टू काउंट, टैब बटन प्रेस करूंगा। मैं आऊंगा फिर से नेम पे। अब नेम को मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से नेम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया और एंटर किया। तो यहाँ पे देखोगे क्या आया, 0। मतलब जो काउंट होता है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। अगर हमें टेक्स्ट को काउंट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये होता है काउंट और काउंट ए का बीच का डिफरेंस। फिर हम देखेंगे दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव मार्क्स एंटर्ड। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट का मार्क्स एंटर कर रखा है हमने। तो मार्क्स वाले कॉलम को यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया इज इक्वल टू काउंट, काउंट वाला हमें क्या काउंट करना है, यहाँ पे मार्क्स काउंट करने हैं। तो मैंने मार्क्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितने स्टूडेंट का मार्क्स हमारे पास एंटर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 20 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे एंटर्ड कर रखा है। मार्क्स को हमने यहाँ पे कैलकुलेट, हमने मार्क्स का यहाँ पे काउंट निकालना। तो हमारे पास कितनी बार मार्क्स एंटर करवा रखी है, 20 टाइम। तो यहाँ पे 20 टाइम हमारे को कैलकुलेशन में मिल जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला आता है ये होता है काउंट इफ, जिसे हम सिंगल कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे सिंगल कंडीशन है तो वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, काउंट इफ। तो काउंट इफ के लिए यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास स्टेटस, हमारे पास कितने स्टूडेंट की स्टेटस है जो पास आउट है। तो यहां से हम अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। तो यहां से मैंने लिया काउंट इफ, टैप करेंगे। क्या चाहिए आपको, यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है हमें यहाँ पे देना रेंज। तो रेंज का मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टूडेंट का पास आउट सेक्शन। तो हम यहाँ से ले लेंगे स्टेटस सेक्शन। तो स्टेटस वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा हमें यहाँ से क्या चाहिए, क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया, पास वाली क्राइटेरिया चाहिए। तो पास यहाँ पे लिख लेंगे, डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा पास और ब्रैकेट्स को मैं क्लोज करूंगा। याद रखना स्टेटस जो आपका यहाँ पे इस कॉलम में सेम है, जैसे पास यहाँ पे लिखा हुआ सेम स्पेलिंग यहाँ पे मैच होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पे डेटा हमारा आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा पास और यहाँ से एंटर किया। तो ये हो गया हमारा टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, ये हमारे 16 स्टूडेंट हैं जो पास आउट हैं। उसके बाद यहाँ से हमें देखना हाउ मेनी स्टूडेंट मेल आर देयर, हमारे पास कितने स्टूडेंट है जो मेल है। तो यहाँ से हम मेल को काउंट करना है। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे काउंट इफ। फिर हम आ जाएंगे अपने जेंडर कॉलम पे। और जेंडर कॉलम को हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया कि हमें जो यहाँ पे जेंडर फाइंड करना मेल फीमेल, वो कितने में फाइंड करना है, इतने सेक्शन में जितना हमने यहाँ पे
सेलेक्ट किया, तो ये हमारे कॉलम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा डबल कोट्स के अंदर लिख दो जो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मेल। तो यहाँ से हमने मेल को लिख दिया और एंटर कर देंगे, तो मेल का डेटा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। टोटल मेल हमारे पास कितने हैं, तो ये मेल स्टूडेंट है और ऊपर पास आउट स्टूडेंट है। कितने हमारे पास आउट स्टूडेंट? तो ये पास आउट स्टूडेंट की डेटा और ये हमारे मेल और मेल स्टूडेंट की डेटा है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे यूज करते हैं काउंट इफ का। सेकेंड हमारा पास होता है जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो काउंट इफ्स। ये होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए, टू और मल्टीपल कंडीशंस के लिए अप्लाई करना। तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है। अगर आपके पास कहीं ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे आपको टू और मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर आप वहां पे डेटा को कैलकुलेट करना है, आपको काउंट निकालना है, तो वहां से आप यूज करोगे काउंट इफ्स का। तो काउंट इफ्स में आपको क्या करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ्स टाइप करो। अब यहाँ पे आपको आएगा क्राइट एरिया रेंज 1। अब पहले क्या आ रहा था? रेंज। अब यहाँ पे लिख के आ रहा क्राइट एरिया रेंज 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया होंगे। मल्टीपल क्राइटेरिया का मतलब मल्टीपल कंडीशन होंगे। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं? काउंट इफ्स का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना? हाउ मेनी स्टूडेंट आर मेल एंड पास। तो हमारे पास यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जो मेल हैं और वो पास आउट हैं। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने जेंडर वाले कॉलम में। जेंडर वाले कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया का रेंज। अब हम यहाँ पे लेंगे कॉमा डबल कोट्स के अंदर मेल, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया, कॉमा। अब जो सेकंड क्राइटेरिया उसके लिए हमें रेंज देना है, तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे? पास आउट हमें चेक करना है, तो यहाँ से हम आ जाएंगे स्टेटस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टेटस। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे स्टेटस है हमारा पास चेक करना है, तो पास स्टेटस के लिए हमने ब्रैकेट लिया और एंटर किया। तो यहाँ से 7 स्टूडेंट हैं जो मेल है और वो पास आउट है। तो इस टाइप से यहाँ पे निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्लासेस के बेस के ऊपर कि हमारे पास कितने स्टूडेंट की क्लास 10th है और वो पास आउट है। तो यहाँ से हम फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे काउंट इफ्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी 2 कंडीशन है। एक तो चेक करना हमें क्लास, वो क्लास कौन सा उसका, दूसरा हमें चेक करना उस पास आउट है या नहीं। तो ये दोनों चीजें हमें चेक करनी है। मैंने यहाँ पे लिया काउंट इफ्स, आएंगे सिलेक्ट करेंगे क्लास कॉलम। क्लास कॉलम को हमने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा क्लास हम यहाँ पे लिख देंगे क्लास कौन सी है, तो 10th है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आपके कॉलम में डेटा लिखी होगी वैसे सेम आप यहाँ पे भी अपने फॉर्मूले के अंदर डेटा टाइप करना। तो यहाँ से मैंने लिखा 10th, कॉमा सेकंड क्राइटेरिया का रेंज हमें देना है। तो यहाँ से सेकंड क्राइटेरिया क्या चेक करना है हमें? पास एंड फेल। तो पास एंड फेल के लिए हम आ जाएंगे अपने स्टेटस वाले कॉलम को, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा यहाँ से हम प्रेस करेंगे पास, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे डेटा मिल जाएगी। ये हो गया काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे इनको कैलकुलेट करना होता है, इनको कंडीशन अप्लाई करना होता है इन पे। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। काउंट ए का फंक्शन नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। काउंट का फंक्शन जो होता है वो केवल नंबर को काउंट करता है। काउंट इफ वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें डेटा को काउंट करना, बट हमारे पास कोई एक ही कंडीशन है, वहां पे सिंगल कंडीशन है, तो उसके लिए हम वहां पे काउंट इफ का यूज करेंगे। बट काउंट इफ्स कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमें मल्टीपल कंडीशंस चाहिए होती हैं और हमें मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर काउंट वगैरह निकालना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं काउंट इफ्स का। और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डाल रखा है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं ये सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो और भी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।